आंखों में आंसू, हाथों में राखी और दिल में बस यही अरमान कि किसी बहन को ऐसा दिन ना दिखाए कि भाई को राखी बांधने जेल आना पड़े। यह दृश्य कनावटी जिला जेल का, जहां रक्षाबंधन के दिन सैकड़ों बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए आईं तो फपक पड़ी। भाई को राखी बांधने के साथ ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बहन को देख सलाखों के पीछे भाई का रुदन भी फूट पड़ा। भाई बहन गले मिले, बहन ने भाई को तिलक किया, राखी बांधी तो भाई ने भी संकल्प लिया कि अब वह कोई ऐसा आपराधिक कार्य नहीं करेगा जिससे बहन को जेल आना पड़े। कनावटी जेल में रक्षाबंधन के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई और 500 से ज्यादा बहनें अपने भाई को राखी बांधने आई तो सभी की आंखों में आंसू थे। राखी। क्या नाम है आपका? राखी। अरे वाह, राखी नाम है। तो आज रक्षाबंधन पे आपके भाई से मिलने कहाँ से आप? मैं ससुराल कपासन है और यहाँ बगाना से आई हूँ। बगाना से। क्या आपके भाई का क्या नाम है? अनिल और नरेंद्र। राखी बांधी आपने उनको? हाँ। कैसा लगा? कैसा लगा? एक बहन के लिए एक भाई यहाँ पे होगा तो उसको कैसा लगेगा? नहीं तो उनको आपने क्या वचन दिया, मतलब आज आप यहाँ पर आए कि आपके भाई दोबारा ऐसे अपराध नहीं करे? कौन से अपराध में आपके भाई? डोड़ा चूरम। अच्छा अच्छा। तो आपने उनसे वचन लिया कि आइंदा ऐसे अपराध नहीं करेंगे, उन्हें जेल में आना पड़ेगा? बोला ना। क्या बोला? उधर देखिए बोले। हाँ, क्या क्या कहा उन्होंने? जी बोला कि अब ऐसा काम नहीं करना। ऐसा तो सजा होगी कि ट्रायल में? नहीं, अभी तो 6 महीने ही हुआ है। 6 महीने हुए। अच्छा अच्छा। तो आप भगाना से? जी। तो भाई कहाँ गए? वो भी बगाना के, ये एक जारी के है। अच्छा जी। दीदी आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? हम चमली मेवाड़ से। फैमिली मेंबर से। क्या आपके भाई यहाँ पर है? भाई कौन से अपराध में? कौन से अपराध में? असेंबली में वास्ते। अच्छा, नहीं तो क्या कहा अभी आपने बोला उनको कि रक्षाबंधन पे इस तरह का त्योहार? जी जी। आप कहाँ से आए दीदी? आप कहाँ से? मैं असेंबली में वास्ते। फैमिली मेंबर से। आज राखी बंधन पर अपने भाई को संकल्प लिया कि वैसे अपराध नहीं करेंगे, जेल में आना पड़ेगा। कई आपको तो आप देख सकते हैं कि बहनें बड़े भावुक हो रही हैं और उनके आंसू निकल आ रहे हैं और वे कह रही है कि हम यहाँ पर भाइयों से संकल्प ले रहे हैं कि वे ऐसा अपराध नहीं करें जिससे उन्हें जेल में आना पड़े। रक्षाबंधन साल भर में यह ऐसा दिन होता है जब जेल प्रशासन सलाखों के पीछे बंद भाइयों को बहनों से मिलवाते हैं। उनके बीच कोई दीवार नहीं होती। बहन भाई को गले लगाकर रोती है और राखी बांधती है तो भाई भी उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। कनावटी जेल में राखी बंधवाने के लिए नीमच से ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जोधपुर, नागौर, जैसलमेर से भी बहनें नीमच आईं। कैदी भाइयों से मिलने आई है। क्या नाम आपका? आशा। कहाँ से आप? सुहासरा बुजुर्ग। सुहासरा बुजुर्ग। अच्छा, ये भाई है आपके? हाँ। क्या नाम है इनका? राजेश देवीदा। ये कौन से अपराध में? एनडीपीएस में। तो आज रक्षाबंधन का दिन है तो क्या भाई से क्या कौन सा संकल्प ले रहे हैं, कौन सा रक्षा सूत्र का कि वो ऐसा कोई अपराध नहीं करे कि जेल में आना पड़े? ना तो जेल में आए ना कुछ नशा वशा करे। ये है। हाँ, ये अच्छा। या आप तीनों बहने हैं? आपका नाम क्या है? खुशबू। खुशबू। कौन से गाँव से? सुहासरा बुजुर्ग। सुहासरा बुजुर्ग से। तो भाई है आपके एनडीपीएस में बंद है? हाँ। तो आज जेल में आना पड़ा तो भाइयों को कुछ बोला आपने कि कोई ऐसे अपराध नहीं करे जिससे जेल में आना पड़े? हाँ। कनावटी जेल के जेलर एनएस राणा कहते हैं कि रक्षाबंधन पर विशेष व्यवस्था की गई है। बाहर टेंट लगाकर बहनों के लिए कैंटीन खोला गया है जहां बहनों से मिठाई, राखी और फल फ्रूट दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी को नंबर देकर एक एक कर जेल में प्रवेश दिलाकर राखी बनवाई जा रही है। जेलर एनएस राणा कहते हैं कि रक्षाबंधन का दिन भाई बहनों को मिलाने का दिन है और जेल प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और निर्देशों का पालन कर रहा है। यह एक ऐसा दिन है जब जेल प्रशासन बहन और भाई के इस पवित्र रिश्ते को निभाता है और दोनों को मिलवाता है। साथ ही कैदी भाइयों को यह शिक्षा दी जाती है कि वे ऐसे कार्य ना करें जिससे उन्हें दोबारा जेल आना पड़े। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। कनावटी जेल हम पहुंचे और यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कैदी भाई बहनों से राखी बनवा रहे हैं और ये साल में ऐसा त्यौहार रहता है जब जेल प्रशासन इनका सपोर्ट करता है और बहनों को भाइयों से मिलने देता है। हमारे बीच है आदरणीय जेलर साहब श्री राणा साहब। आज इनके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है और एक बेहतरीन सुविधा के साथ बहनों को भाइयों से मिलाने दिया जा रहा है। जी सर, क्या कहिए, किस की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? आज जैसा कि प्रतिवर्ष की भांति मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा जेल में परिवार बंदियों को उनकी भाई बहनों से मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने की व्यवस्था की गई है। तो जेल प्रशासन को ये निर्देश के पालन में जेल प्रशासन ने पुलिस
प्रशासन के सहयोग से, और जेल प्रशासन सुबह से 7 बजे से लेके लगा हुआ है। अभी तक 208 जेल में परोल बंदियों की 541 महिला जो बहनें उनकी मिल चुकी हैं, और हमारे द्वारा बिल्कुल पूरा ख्याल रखा जा रहा, ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, दुविधा ना हो, बिल्कुल अच्छे से आए, अपने भाई से मिले और तिलक लगा के, राखी बांध के और मिलकर जाए। कैंटीन से उनको जो भी मीठा है सामान देना है, वो उसकी कैंटीन के माध्यम से जेल में बंदी भाइयों को मीठा देने की व्यवस्था की गई है। देखा गया सर, महिलाएं बहनें काफ़ी भावुक हो रही हैं, कहीं रोती हुई जा रही हैं, बड़ा ऐसा पल रहता है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आज भाई बहनों का त्यौहार है, तो निश्चित है कि जब उसका भाई कष्ट में है या उसको लगता है कि जेल में है, तो मैं कहीं दूर दराज से मिलने आई हूँ, तो कहीं ना कहीं भाई और बहन दोनों भावुक हो रहे हैं। तो ये पीड़ा कहीं ना कहीं दिल में है, तो भावुकता के क्षण होने के कारण वो पीड़ा बाहर आ जाती है, इस कारण से वो भावुक होने के कारण रोने लगती हैं। अच्छा, ये रक्षाबंधन पे जब बहनें आती हैं, भाइयों से मिलती है, एक स्नेहपन, अपनापन सामने आता है, ऐसे में भाइयों को कोई शिक्षा मिलती है कि नहीं मिलती कि वे इस तरह के अपराध से दूरी बनाए रखे हो और आइंदा जेल की तरफ मुंह नहीं देखना पड़े? हाँ, कई लोगों को इस भावुक क्षण में जब वो रोती है बहनें उनकी और माता या जो भी उनके परिवार के सदस्य खड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक पीड़ा होती है और लगता है कि अब ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरीके से मेरे परिवार को परेशान ना होना पड़े। देखा गया सर कि बाहर भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टेंट की, पानी की, और बड़े व्यवस्थित ढंग से आप महिलाओं को, बहनों को अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं। हाँ, ये हमारे जेल प्रशासन का निर्देश थे कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई किसी भी महिला बंदी जो परिजन है उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसके तारतम्य में हमारे द्वारा, शासन द्वारा, जेल विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पे हम कोई परेशानी नहीं होने दे रहे, उनके पीने और बैठने और आने जाने में कोई दुविधा ना हो, ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं। कब तक चलेगा, मतलब शाम कितना टाइम में डिसाइड किया है? लगभग अब 1-8 घंटे तक और चलेगा। इसके बाद जहाँ तक मेरा मानना है ये समाप्ति की ओर हो रहेगा। आज के दिन कुछ कैदियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं? रक्षाबंधन सुविधा नहीं है, आज विशेष भोजन का इनका प्रबंध है कि इनको स्पेशल डाइट दी जाएगी। अच्छा, बहनें जो मिठाई वगैरह लाती है वो कैदी को उपलब्ध कराई जाती है? हाँ, यस, कैंटीन के माध्यम से हमारे यहाँ बाहर कैंटीन है, उसके माध्यम से जो भी बहनें सामान खरीद रही है उनके बंदी भाइयों को दिया जा रहा है। धन्यवाद। आप थे जेलर राणा साहब, जिन्होंने बताया कि जेल में बेहतरीन व्यवस्था के साथ बहनों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने दिया जा रहा है, और जो भी बहनें, भाई कैंटीन में ही बनाया गया है जहाँ पे मिठाई, फल, फ्रूट बहनें खरीद सकती हैं और अपने भाई को अपने हाथों से खिला सकती हैं, उनसे मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहनें हैं, ये कैदी भाइयों के साथ ये बहनें रक्षाबंधन मना रही हैं, और बड़ा भावुक क्षण है यहाँ। जब बहनें आती हैं तो भाइयों को इस तरह से हालत में देखकर रोने लग जाती है, उनके आंसू निकल आते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे अपने भाई को यह संकल्प देती है कि वे वचन ले कि आइंदा वे इस तरह से जेल में नहीं आएंगे, और भाई भी यह संकल्प लेता है कि उन्हें ऐसी परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़े जब उनके भाई जेल में आए और उन्हें भी जेल में आना पड़े। और इस तरह का ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है यहाँ जेल में मनाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि सुबह से करीब 500 बहनें यहाँ आ चुकी हैं और रक्षाबंधन मना रही हैं। और इसके साथ ही रक्षाबंधन का जो त्यौहार है यहाँ बड़ा अद्भुत और मार्मिक क्षण के रूप में मनाया जा रहा है। आप देखिए कि कैदियों भाइयों को राखी बांध रही है बहनें, और उनके साथ ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। न्यूज़ टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट।